तो फिल्म की शुरुआत जॉर्ज से होती है, जो MI6 का एक एजेंट है। वो रात के वक्त सीक्रेटली अपने बॉस से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी टीम में कोई गद्दार है, क्योंकि जॉर्ज के बॉस को पता चला था कि उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। इसके रिजल्ट में एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। जॉर्ज गद्दार को ढूंढने के लिए तैयार था, तो उसके बॉस ने कहा कि याद रखना, तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारी वाइफ कैथरीन भी है और वो भी गद्दार हो सकती है। जॉर्ज घर आते ही अपनी वाइफ कैथरीन से ये सब डिस्कस करता है और बताता है कि उनके सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, जो कि उन्हीं की टीम में से किसी एक ने की होगी। वो कहता है कि मैं गद्दार का पता चलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी पूरी टीम को डिनर पे इनवाइट किया है। कि डिनर नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होता है। किसी को भी नहीं पता था कि जॉर्ज ने इनको क्यों बुलाया। सब डिनर कर रहे थे तो जॉर्ज जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिनसे ये लोग भड़क जाएं और गद्दार कोई ना कोई ऐसी बात करे जिससे उसे क्लू मिल जाए। सभी की ड्रिंक में जॉर्ज ने ड्रग मिला दी थी, जिनके असर के बाद वो इन सब से कुछ ऐसे सवाल करता है जिससे ये शो हो रहा था कि ऑफिस में ये जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी हो रही है। सभी तो नॉर्मल रहते हैं, पर क्लैरिसा एकदम से भड़क जाती है और इस सब का इल्जाम अपने फियांसे पर लगाने लग जाती है। वो भी ये सुनकर भड़क जाता है, तो क्लैरिसा बहस को खत्म करने के लिए गुस्से में एक नाइफ उठाकर उसका हाथ जख्मी कर देती है। ये सब लोग उसे देखने में लग जाते हैं और डिनर यहीं पर रुक जाता है। कोई भी अभी ये नहीं जान पाया था कि कौन सा ऐसा काम खराब हुआ था जिसके बारे में बात जॉर्ज कर रहा था। जॉर्ज और उसकी वाइफ भी घर वापस आ जाते हैं, जहां जॉर्ज अपने घर की डस्टबिन में एक मूवी की टिकट देखता है। ये देखकर उसे अपनी वाइफ पर शक हुआ कि क्या यही तो वो गद्दार नहीं जो बाहर जाकर दूसरे लोगों से मिल रही है और यहाँ की बातें बता रही है। लेकिन इस बारे में उसने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। सीन कट होकर अब हम जॉर्ज के बॉस को देखते हैं, जिसने जॉर्ज को गद्दार को ढूंढने का काम दिया था। वो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ बैठा ड्रिंक ही कर रहा था कि तभी एकदम से उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। न जाने उसे क्या होने लगता है और जब उसकी वाइफ उसे देखती है तो वो मर चुका होता है। सुबह होने पर जॉर्ज अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या हम मूवी देखने जा सकते हैं, तो उसकी वाइफ कहती है हाँ, हमें जाना चाहिए, हम काफी टाइम से मूवी देखने नहीं गए। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो सच बोल रही हो, तो जॉर्ज को शक हुआ कि शायद वही गलत सोच रहा है। अब वो अपनी वाइफ के यहाँ से जाते ही जानबूझकर अपना की कार्ड अपनी वाइफ के बैग में डाल देता है, जिसके बाद कैथरीन और जॉर्ज दोनों ही अपने काम पर चले जाते हैं। ऑफिस आते ही जॉर्ज को ये खबर मिलती है कि उसके बॉस की डेथ हो गई है। ये बात सुनकर उसे शौक तो लगता है, लेकिन फिलहाल उसे अपने काम पर फोकस करना था। वो अपनी वाइफ के ऑफिस में जाकर उससे की कार्ड मांगता है और इसी बहाने से धोखे से वो उसकी सारी मीटिंग का शेड्यूल भी देख लेता है। तकरीबन मीटिंग्स तो उनके ऑफिस से ही रिलेटेड थी, लेकिन एक मीटिंग ऐसी थी जिसके बारे में वो नहीं जानता था। हालांकि वो एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक ही घर में रहते थे, तो फैसला करता है कि चुपके से वो इस मीटिंग की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब कैथरीन उनकी एजेंसी की साइकेट्रिस्ट के पास जाती है उनके रेगुलर सेशन के लिए, जहां वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी डॉक्टर को। तो यहाँ डॉक्टर ने कैथरीन से कहा कि अगर मेरे साथ कॉपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। कैथरीन का सेशन शुरू हो जाता है और सेशन के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि सच में कैथरीन को बुरे ख्वाब आते हैं और कुछ सोचे भी उसे डराती हैं, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान कोई बुरा काम करके डरा हुआ हो। डॉक्टर जब कैथरीन से ये कहती हैं तो कैथरीन जवाब देती है कि सभी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसा कि तुम्हारा भी है कि तुम कैथोलिक हो और ये बात तुमने ऑफिस में सबसे छुपाई है। असल में ये जो जॉब कर रहे थे इसमें दीन मजहब सब छोड़ना होता है। अब डॉक्टर भी ये सीक्रेट सुनकर कैथरीन की धमकी में आ जाती है और उसकी हालत का किसी को नहीं बताती। दूसरी तरफ जॉर्ज एक नदी किनारे अकेले टाइम स्पेंड करने गया था ताकि उसे कोई क्लू मिले कि आखिर खुफिया कोड्स को दुश्मनों तक बेचने वाला आखिर है कौन। इतनी ही देर में जॉर्ज के पास एक आदमी खबर लेकर आता है कि उसे एक अकाउंट का पता चला है जिसमें 7 मिलियन यूरो आए थे, और इस टाइम ये फेक अकाउंट उसकी वाइफ के नाम पे था। जॉर्ज चाहे जितना भी इग्नोर करता, अब तक उसका शक उसकी वाइफ पे ही जा रहा था। फिलहाल के लिए जॉर्ज इस आदमी से कहता है तुम ये बात अभी किसी और को मत बताना, जिसके बाद अब उसने फैसला कर लिया था कि वो कैथरीन के हर काम पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखेगा। खैर थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लीग क्लैरिसा के घर जाता है, जिसने पिछली पार्टी में अपने फियांसे के ही हाथ पे चाकू स्टैब किया था। जॉर्ज उससे उसके रिलेशन के बारे में पूछता है तो क्लैरिसा बताती है कि यहाँ सब ठीक है। वो जॉर्ज को बताती है कि मैंने पिछली पार्टी में ही नशे में गलती से ही अपने फियांसे को स्टैब कर दिया था, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसके साथ खुश हूँ। जॉर्ज पूछता है कि इसके अलावा तुम्हारा कोई और रिलेशन तो नहीं। वो थोड़ी सी घबरा जाती है और ना में जवाब देती है, तो जॉर्ज कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक और आदमी से ताल्लुक है और इस बारे में तुम्हारे फियांसे को भी नहीं पता। असल में वो नहीं, बल्कि तुम उस पर चीट कर रही हो।
और अगर उसे पता चल गया तो वो इस रिलेशन को तोड़ भी सकता है। क्लैरिसा ये सुनकर डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुमने मेरे बारे में ये सारी मालूमात क्यों इकट्ठी की हुई है। वो अब अपना असली मकसद बताता है कि तुम्हारे पास जिस सैटेलाइट का कंट्रोल है, मैं उसके जरिए अपनी वाइफ पर नजर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैथरीन ही है जिसने वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। मैंने उसका शेड्यूल चेक किया है, उसमें वो एक ऐसे बंदे से मिलने वाली है जिसका हमारे ऑफिस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और वो आदमी भी रशियन है, और मेरी वाइफ के ही एक फेक रशियन अकाउंट में 7 मिलियन यूरो रिसीव हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैसे कहाँ से आए और किसने भेजे। क्लैरिसा हैरान होकर उसे देखती रहती है और कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम अपनी वाइफ पर शक भी कर रहे हो, लेकिन आज तक तुम्हारा रिलेशन इतना परफेक्ट कैसे है। जॉर्ज जवाब देता है कि इसके लिए लॉयल रहना पड़ता है और मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद अब क्लैरिसा उससे कहती है, वैसे तुम्हें मेरे राज पता चल गए हैं, अगर तुम्हें मेरे राज ना भी पता होते तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करती। यहाँ ऑफिस से एक बंदा जॉर्ज को खबर देता है कि उसकी वाइफ ऑफिस से निकल चुकी है, इसीलिए फौरन जॉर्ज और क्लैरिसा सैटेलाइट कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं जहाँ पे मीटिंग थी। ये लोग उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी निकाल देते हैं और देखते हैं कि कैथरीन एक रशियन आदमी से मिलने आई थी। अब जॉर्ज क्लैरिसा से कहता है, तुम पूछ रही थी ना कि हमारा रिलेशन परफेक्ट कैसे है, देखो मैं जानता हूँ कि वो किसी रशियन आदमी के साथ है, पर फिर भी मुझे उस पर भरोसा है, और कोई अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान लेने के लिए भी तैयार हूँ। अब क्योंकि जॉर्ज और क्लैरिसा ने सैटेलाइट को हैक करके कैथरीन पर नजर रखी थी, तो सैटेलाइट हैक होने की खबर इनके बॉस को भी हो गई और फौरन इन्होंने मीटिंग रखवा ली। वो बताते हैं कि किसी ने 3 मिनट के लिए हमारी सैटेलाइट को हैक किया था, और इस टाइम में हमारे सेफ हाउस में 6 लोग थे। हमने उन पर नजर रखी हुई थी इसी सैटेलाइट से। जब ये लोग सिस्टम को दोबारा ठीक कर पाए तो इन्हें पता चला कि उनके सेफ हाउस में अब 5 लोग बचे थे, और कोई एक उनके सर्वर की कॉपी लेकर भाग गया था, और अब वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ जा रहा था, और अब ये उनके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। रशिया की तरफ से उनके खिलाफ एक जंग भी हो सकती थी, और ये जंग वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती थी। अब यहाँ बैठे जॉर्ज को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है कि कैसे वो इतना लापरवाह हो सकता है। उसने अपनी वाइफ पे नजर रखने के चक्कर में उनके ही दुश्मनों का काम आसान कर दिया। अब गद्दार को ढूंढने की जिम्मेदारी भी जॉर्ज को ही दी जाती है, और उससे कहा जाता है कि जल्दी गद्दार को ढूंढो और उसे पता चलाओ कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद क्लैरिसा इस बात को छुपा नहीं पाती और अपने फियांसी को ये बात बता देती है कि सैटेलाइट उन्होंने ही हैक की थी, और सैटेलाइट हैक करने का उनका मकसद कोई बड़ा नहीं था, बस जॉर्ज अपनी वाइफ पर नजर रखना चाहता था। और ये बात क्लैरिसा का फियांसी जाकर सच में कैथरीन को बता देता है। वो कैथरीन से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर शक कर रहा है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। कैथरीन उससे कहती है, तुमने अच्छा किया कि मुझे ये बात बताई, अब आगे ये बात किसी को मत बताना। रात जाती है और हम जॉर्ज और कैथरीन को एक ही कमरे में एक ही बेड पर देखते हैं, लेकिन दोनों ही आज एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहे थे, बात करना तो दूर की बात। कुछ देर बाद बहुत सोचते हुए जॉर्ज कैथरीन से कहता है, सब लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें संभल कर रहना होगा। सुबह होने पर हम जॉर्ज को मछलियां पकड़ने की तैयारी करता देखते हैं। वो उस आदमी को अपनी सीक्रेट लोकेशन पर बुलाता है जिसने उसे उसकी वाइफ के फेक अकाउंट के बारे में बताया था। जॉर्ज चाहे जितना भी अपने मुल्क के लिए वफादार था, उससे ज्यादा वो अपनी वाइफ से प्यार करता था। अब क्योंकि जॉर्ज के अलावा इस आदमी को भी पता था कैथरीन के धोखे का, तो वो उसे मारना चाहता था। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें उस अकाउंट के बारे में क्या पता है, तो वो कहता है कि वो अकाउंट पहले भी कई लोगों के नाम रह चुका है, तुम्हारी वाइफ पर शक करना ठीक नहीं। ये सुनकर जॉर्ज को पता चलता है कि वो खुद भी अभी अपनी खबर सच नहीं मान रहा, किसी को क्या बताएगा, इसलिए वो उसे मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। यहाँ ऑफिस में कैथरीन क्लैरिसा से एक और मर्तबा सैटेलाइट हैक करके किसी आदमी का पता चलाने को कहती है, और साफ लफ्जों में धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे कल वाले कारनामे के बारे में सबको बताते हुए तुम्हें जेल करवा दूंगी। क्लैरिसा मजबूर होकर मान जाती है, और फिर कैथरीन ये इन्फॉर्मेशन जाकर किसी और बंदे को देती है और बताती है कि ये सर्वर्स की कॉपी लेकर भागा है, और इससे पहले कि ये कहीं और भाग जाए, इस लोकेशन पर जाकर इस बंदे को पकड़ लो ताकि और मसले ना बने, जरूरत पड़े तो उसे बॉम्ब से भी उड़ा देना। अब दिखाया जाता है कि कैथरीन ने सच में उस आदमी की गाड़ी पर ब्लास्ट करवा दिया था जो उनके सर्वर का डाटा लेकर यहाँ से भाग रहा था, और वो जाकर अब अपने बॉस को ये खुशखबरी देती है कि उनका डाटा लीक होने से बच गया, मैंने उनको बॉम्ब से ही उड़वा दिया। उसके बॉस कहते हैं ये ठीक नहीं था, तो कैथरीन जवाब में कहती है मकसद तो पूरा हो गया ना। अब कैथरीन ने ही दुश्मन को मरवाया था, तो वो कैसे गद्दार हो सकती थी। जो इन्फॉर्मेशन पहले लीक हुई थी उसका गद्दार अभी भी नहीं मिला था। जॉर्ज अब सबको अपने ऑफिस में बुलाता है और कुछ सवाल जवाब के बाद सबको अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। रात में चारों कलीग उसके घर आ जाते हैं, तो कैथरीन टेबल पर एक गन लोड करके रख देती है, और जॉर्ज कहता है कि आज का डिनर थोड़ा अलग होगा,
जो गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। डर से सब पूछते हैं ये कैसा खेल है। तो अब जॉर्ज एक एक करके सबसे पहले सबके पर्सनल राज फाश करना शुरू कर देता है, जिससे सब शर्मिंदा होते हैं। फिर वो जेम्स से कहता है कि तुम मेरी नजरों में मेरी ही वाइफ को गद्दार साबित करना चाहते थे, इसीलिए पहले तुमने मेरे घर पे एक मूवी टिकट छोड़ा, जो मूवी मेरी वाइफ ने कभी देखी ही नहीं थी। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि तुम हमारे ऑफिस के सर्वर में घुसे थे, तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन चुराई और फिर उन्हें आगे किसी और को बेच दिया, और फिर जब तुम नशे में थे डॉक्टर के साथ तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया। अब जोई कैथोलिक थी, मासूम लोगों को मरने वो दे नहीं सकती थी, इसीलिए उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉर्ज तक पहुंचा दी। इसके बाद वो एक और फाइल खोलता है और जेम्स को एक पिक्चर दिखाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, और बताता है कि तुमने रशिया में जाकर अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया था। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है, उसे समझ आ जाती है कि अब उसका राज फाश होने वाला है, इसीलिए वो गुस्से में खुद ही टेबल पर से गन उठा लेता है, लेकिन ये गन नकली थी। उसने जब गोली चलाई तो कोई भी नहीं मरा, और यहाँ पर कैथरीन ने जल्दी से बंदूक उठाकर गोली चलाकर उसी को ही मार दिया। सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन कैथरीन और जॉर्ज सबको रिलैक्स रहने को कहते हैं और बताते हैं कि ये बहुत बड़ा गद्दार है, इसने हमारी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन रशियन लोगों को दी थी। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हम जॉर्ज और कैथरीन को घर पर देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि 7 मिलियन यूरो अभी भी इनके पास थे। गिनी वो इन्फॉर्मेशन लीक करने में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ था, लेकिन इन दोनों ने बड़ी ही होशियारी से अपने आप को बचा लिया था, और अब इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, और जो जानता भी था उसे इन लोगों ने मार दिया था। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।